हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रेगनेंसी का 9th मंथ, प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से हो गया होता है। बच्चे के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। लेकिन हमें उस केस में भी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी के 9th मंथ में की तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक बच्चे का वेट कितना हो जाता है, हमारी बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस हो जाते हैं, हमें कौन-कौन सी परेशानी होती है प्रेगनेंसी के 9th मंथ में, किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें कौन-कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए। तो बात करते हैं बच्चे के वेट की। तो बच्चे का वेट प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक 2.5 किलो तक हो जाता है और बच्चे की जो लंबाई होती है वो 19 इंच तक हो गई होती है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो डिलीवरी तक वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में हमारी बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का 9th मंथ आ जाता है तो उसमें हमारा वेट ऑलरेडी 15 से 16 किलो तक हम गेन कर चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे का भी वेट अच्छे से डेवलप हो गया होता है। तो उस केस में कभी-कभी आपको सोने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, अच्छे से नींद नहीं आती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, आप करवट बदलते हैं तो भी आपको में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हमारे जो निचले हिस्सा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। 9 मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, पैर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो वेट जब यूट्रस का साइज़ जैसे आगे बढ़ता है तो हमारे बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस केस में हमारे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। 9 मंथ तक आपको बहुत से लोगों को फेस में स्वेलिंग हो जाती है, आपको पैरों में भी स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगेगा, क्योंकि हमारा वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें कुछ भी करने में थकान होती है, हमें बोलने में भी थकान होने लगता है, हम बहुत ज़्यादा इचिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें कभी-कभी स्टमक में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। 9 मंथ तक जो बेबी का मूवमेंट होता है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उसमें उसको उतना स्पेस नहीं मिलता कि वो अच्छे से मूवमेंट कर सके। लेकिन फिर भी बच्चे का मूवमेंट एक दिन में 10 बार ज़रूर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कभी-कभी किसी-किसी लोगों को 9th मंथ में ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखने लग जाता है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। किसी-किसी को 9th मंथ में उनके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो जाता है और वजाइना से भी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर जो वजाइना से आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में भी हमें अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके उतना लिक्विड लें, जितना हो सके उतना पानी पिएँ। आपको आपका बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम पे आपकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। 9th मंथ में आपको अच्छे से वॉक करते रहना चाहिए, आपको घर के हल्के-फुल्के काम करते रहना चाहिए, आपको एक्टिव रहना है, आपको बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप हल्के-फुल्के काम कर सकते हैं। आपने हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पहले से करा लेनी चाहिए, ताकि अगर आपको डिलीवरी के टाइम पे जब हॉस्पिटल जाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इज़िली जा सकते हैं। अपना हॉस्पिटल बैग आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी भी आपको पेन स्टार्ट हो सकता है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपको अपना बीपी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन आपको पहले ही चेक करा के पता कर लेना चाहिए कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। तो आपको रेट होता है वो सामान्य रेट होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बीपी हाई नहीं होना चाहिए, आपको शुगर हाई नहीं होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सारे टेस्ट, इम्पोर्टेंट टेस्ट बीच-बीच में कराते रहना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।